हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे। इसमें हम आप लोगों को दो टॉपिक कवर करवा दिए हैं, जिसमें पहला था नंबर सिस्टम, दूसरा प्रतिशत। तो इस क्रम का अगला चैप्टर होगा, वो होगा लाभ और हानि। तो आइए लाभ और हानि की ओर चलते हैं और देखते हैं लाभ और हानि के कितने प्रश्न पिछले एग्जाम में बने थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने है उसमें पहला क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया है। टाइप तो हुआ है पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम पहले क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं और हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटी खरीदता है। वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 में बेचता है। उसका लाभ क्या होगा। देखिए, जो एक्स है उसने क्या करता है, तो 42,000 रुपये में एक स्कूटी खरीदता है। 42,000 रुपये में एक स्कूटी खरीदता है और इसके मरम्मत पे 6,000 रुपया खर्चा कर देता है। यानी कि उस स्कूटी पे टोटल उसने कितना खर्चा किया था, तो आप कहेंगे कि 48,000 खर्चा किया था। यानी कि टोटल 48,000 में वो खरीदा भी और बनवा भी लिया। यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 48,000 हो गया। लेकिन इसको बेचा कितने में है, 54,000 में बेचा है। क्या है, एसपी सेलिंग प्राइस कितना में बेचा है, 54,000 में। उम्मीद है कि इधर आप लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो करा कि कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो यहाँ से रुपए में कितने का लाभ है। एक बात मुझे बताइए कि 48,000 में हम लोग कोई वस्तु या कोई स्कूटर या कोई मोटरसाइकिल खरीदे हैं और 54,000 में बेच दिए हैं, तो इससे जितना ज़्यादा में बेचे होंगे उतना ही हमको लाभ होगा। तो हमने 48 6 54, हमने 6,000 ज़्यादा में बेचा है, इसलिए जो मेरा लाभ है वो 6,000 हो गया। लाभ कितने का हुआ है, 6,000 का। किसके ऊपर, तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होता है, तो बटा में क्रय मूल्य। और प्रतिशत पता करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और 6 से काटेंगे तो 8 छके 48। अभी 4 से कटेगा तो 4 दूना 8 और 25 चौको 100। मिला क्या हमको, यहाँ से मिला हमको 25 और बटा में 2। 25 बटा 2 का मतलब होता है 12.5%। यही यक्स का लाभ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि 18 वस्तुएं 15 रुपये की औसत कीमत पर बेची गई। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति रुपये 16 थी। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ अथवा हानि नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कहा कि 18 वस्तुओं को 15 रुपये की औसत पर बेची गई है तो कौन सा मूल्य होगा, एसपी। ध्यान दीजिएगा, ऊपर मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 18 वस्तु है और एक वस्तु को 15 रुपये में बेचा गया है, यानी कि औसत रुपये से बेचा गया है। औसत मतलब वही होता है कि प्रति वस्तु। तो 18 वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा, 15 बटे 120, 0 12 और 15 कम 15 15 और 12 27। 270 रुपये क्या हो जाएगा, उस वस्तु का एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है कि उसके लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य जब खरीदने गया है तो इस 18 वस्तुओं को किस हिसाब से खरीदा है, सोचिएगा, देखिएगा। कह रहा है कि 12 वस्तुओं की लागत कीमत 16 रुपये
प्रति वस्तु थी, यानी कि 12 वस्तु को खरीदा कितना है 18 वस्तु, सॉरी बेचा कितना है 18 वस्तु, लेकिन पहले 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, एक वस्तु का 16 रुपया है। तो 12 वस्तु का पता करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 172। 172। अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए बेचा है 18 को, अभी खरीदा है कितना 12 को, अभी 6 की चर्चा और है इसमें। कह रहा है कि 6 वस्तुओं में से प्रत्येक की लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ अथवा हानि नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा 270 रुपये तो उसका एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। खरीदा कितने में है 12 वस्तु, तो 172 रुपये में। यहाँ पे अभी कितने का लाभ पा रहा है वो, 12 वस्तु खरीदा है और 18 वस्तु बेचा है, अभी 6 वस्तु की चर्चा होगी। तो उसने कितना का लाभ कमाया, 270 में बेचा और 172 में खरीदा, उसने लाभ कमाया है 78 रुपये का। 10 और 2 तो 8, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 और 7 तो 7 6 13, ठीक 16 ना, 16 1 मिनट 16, ठीक, कितने का 78 रुपये का। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिएगा 92 है आपका, करें क्या मिस्टेक हो रहा है, 92 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 आएगा, ठीक है, हाँ ठीक 1 मिनट सही है। अब देखिए अभी तो उसको लाभ हुआ है, अगर इतना ही उसका क्रय मूल्य होता और इतना इसका विक्रय मूल्य होता तो 78 रुपये का लाभ होता, लेकिन कह रहा है कि इस व्यापार में न ही हमको लाभ चाहिए और न ही हमको हानि चाहिए, तो फिर कैसे बराबर होगा, तो वही 6 वस्तु है। अब 6 वस्तु को और कितना में खरीद के लाया होगा, तो 78 रुपये में। 6 वस्तु को कितना में खरीद के लाया होगा, 78 रुपये में। जितना ज़्यादा है उतना ही में 6 वस्तु और खरीद के लाया होगा, तभी तो उसका लाभ और हानि क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो 6 वस्तु कितना में खरीद कर लाया, 78 रुपये में। तो एक वस्तु का लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अब इसको भाग देंगे तो 6 कम 6 36 18, प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 13 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यदि न हो तो आगे चला जाए। अगला प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया जाता है, यानी कि अधिक अंकित किया जाता है। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया और एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा गया। कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा वस्तुएं 2 हैं, वस्तु एक नहीं है, वस्तु 2 है। तो मान लीजिए कि यदि प्रत्येक वस्तु का कौन सा मूल्य, 1 मिनट, कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया जाता है, ठीक। मान लीजिए कि एक वस्तु का यदि क्रय मूल्य 100 रुपया है, एक वस्तु, 2 वस्तु की बात हो रही है तो 2 वस्तु का 200, लेकिन हम एक वस्तु को मान के चलेंगे कि माना प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो अंकित कितना होता है, इससे 25% ज्यादा, इससे 25% अधिक। तो 100 था तो यहाँ पर 125 रुपया क्या होगा, अंकित होगा, ये एमपी है। अब आगे चलिए, आगे प्रश्न कर रहा है कि इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% का लाभ लेकर, अब देखिए अंकित मूल्य का 20% लाभ, इसका 20% लाभ कितना हो जाएगा, 20% लाभ, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, लाभ के मतलब 13 पर। जब इसका 20% लाभ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार मैं देख लेता हूँ। 20%, तो 20% की वैल्यू 20 25 1/5, 5 यानी कि 6, 6/5 यानी कि 25 25 125, 25 6 150, 150 रुपया हो जाएगा। 25% अधिक 150 रुपया हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा गया। अब जो दूसरी वस्तु थी इसको 10% हानि पर बेचा गया है,
10% हानि पे। 10% हानि पे बेचेगा तो कितना में वस्तु बिकेगा? तो 125। 10% हानि का मतलब 1/10। 10 में से 1 की हानि हो गई 9। 9/10। एक कैसे हुआ समझ में आ रहा आपको ना? चलिए मैं एक बार दिखा भी देता हूं। देखिए कैसे होता है। 10% की वैल्यू होती है 1/10। यदि 10 रुपया उसका क्रय मूल्य होता तो 1 रुपया हानि पर अर्थात 10 की वस्तु 9 रुपये में बिक जाती। वहीं से आया है, ध्यान दीजिए। तो 125 की वस्तु हानि पर बेचने में हमें वस्तु को कम में बेचना होता है, इसलिए कम वाला ऊपर अधिक वाला नीचे। देखिए पहले इसको काट लीजिए, काट ले जाए या फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों आसान होगा, दोनों आसान होगा। चलिए हम पहले इसको संक्षिप्त कर लेते हैं। तो 25 25 125 और 25 5 दूना 1 मिनट, हाँ 25 25 125 सही है। 25 25 125 और 5 दूना 10। अब 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 25 45 के 5 कैरी 4 और 9 दूना 18, 18 4 22, 18 4 22 और बटा में कितना 2, सही है ना। 9 25 45 के 5 कैरी 4 और 9 18 4 22, ठीक है। इसको अब 2 से भाग लगाइए। 1 1 दशमलव 1 1 2 दशमलव 5 दूना 10, 112.5, 112.5। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। अब आगे चलिए, अब क्या करा है। प्रश्न में हमसे पूछा है कि अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा गया, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए उसका अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपये था प्रत्येक वस्तु का, लेकिन हम बेचे कितना में है? एक को बेचे हैं 150 रुपये में 20% लाभ के साथ, और एक को बेचे हैं 112 रुपया 50 पैसे में 10% हानि के साथ। दोनों को कितना में बेचे हैं? दोनों टोटल, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को कितना में बेचे हैं? तो यहाँ आप कितना हो जाएगा? 0.5 2 और 5 1 6 और 1 1 2, 262.5 रुपये में बेच दिए हैं दोनों वस्तु को। बात समझिएगा, दोनों वस्तु को 262 रुपये 50 पैसे में बेच दिए हैं। एक वस्तु का यदि क्रय मूल्य 100 रुपये है तो दो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 200। 200 घटा दीजिए, कितना लाभ हो जाएगा? तो 5 और यहाँ 62। दो वस्तुओं का लाभ प्रतिशत कितना निकल के आ जाएगा? 62%। दो वस्तुओं का लाभ, लेकिन हमसे पूछा क्या है? एक वस्तु का लाभ, इसीलिए 62.5% को 2 से भाग लगा दीजिए, क्या मिलेगा? 31.25%। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने बहुत शॉर्ट किया है, यहाँ पे हमने बहुत शॉर्ट किया है। अगर किसी को समस्या होगा तो बताइएगा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने का हम प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कहे कि कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 140 रुपया देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? ध्यान दीजिए, कपड़े को खरीदे कितना में है? 600 में। इस पे सिलाई के रूप में कितना खर्चा किए हैं? 40 रुपये। यानी कि टोटल यदि हम बात करें वस्त्र को सिलवाने में तो कितना खर्चा हुआ है? 640 रुपया। ये मेरा क्या हो जाएगा? सीपी हो गया। टोटल हम इतना में खरीद के लाए, 600 कपड़ा का और 40 रुपया सिलवाई का। अब कराए कि इस पे हमको लाभ पाना है कितना प्रतिशत का? 12.5% का। तो इसे कितना में बेचा जाना चाहिए? पहले इसको आप क्या कीजिएगा, 12.5% जो प्रॉफिट है इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा। जो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/8 होती है। ध्यान दीजिएगा, यदि इन सब प्रश्नों में किसी को कोई समस्या है तो हमारे चैनल पे
प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पे ये सब सारे चैप्टर को एकदम बेसिक तरीके से हमने कवर करवा रखा है, उसको जरूर एक बार देख लेंगे। तो चलिए देखिए, यदि 8 रुपये की वस्तु होती तो हम 1 रुपये के लाभ के साथ कितना में बेच देते? 8 की वस्तु 1 रुपये लाभ पर 9 में बेच देते। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है, अब वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 640 रुपया। मुझे एक बात बता दीजिए, हमने 640 में तो हमने खरीद लिया, हमें बेचना है लाभ पे, तो लाभ पाने के लिए हम वस्तु को ज़्यादा में बेचेंगे या फिर कम में? तो आपको पता होगा लाभ पाने के लिए वस्तु को ज़्यादा में बेचना चाहिए, इसलिए ज़्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे। अब इसको हल कीजिए, 8 अठे 64 और 8 नवा 72, उसको 12.5% का लाभ पाने के लिए 720 रुपये में बेचना होगा। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है, यही आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित मूल्य पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात कीजिए, अर्थात अंकित मूल्य हमसे पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु कितना में खरीदा गया है? आप कहेंगे 2500 यानी कि 2500 में खरीदा गया है। जब खरीदे हैं तो कौन सा मूल्य हमारा हो जाएगा? आप कहेंगे सीपी। कितना में? 2500 में। अब आगे देखिए, अब कह रहा है कि इस 2500 जो सीपी है, इसका जो अंकित मूल्य है उस पर 12% की छूट की अनुमति देता है। 12% छूट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। 12% छूट का मतलब होता है, पहले इसके फ्रैक्शन वैल्यू पता कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा इसका? 12/100, तो फिर 3 चौको 12 और 25 चौको 100। यदि 25 रुपये की वस्तु होती तो 3 रुपये का छूट मिलता, अर्थात हम 25 की वस्तु 12 रुपये में बेच देते। बात क्लियर? अब आगे देखिए, लेकिन कह रहा है कि फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। प्रॉफिट चाहता है कितने का? 10% का। 10% प्रॉफिट का मतलब होता है कि 1/10 यानी कि 10/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1/10। यदि 10 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपये का लाभ पर बेचता, 10 की वस्तु कितना में बेच देता? 11 में। आ जाइए, आंसर तो आपको यही दोनों देंगे। देखिएगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 2500। हमसे पूछा क्या है? एक बार हमसे पूछा है कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आप 2500 में कोई वस्तु खरीद के लाए हैं, तो आप जब 2500 में खरीद के लाए हैं तो दुकानदार आपको छूट दिया है। हो सकता है कि 200, 300, 400, 500 जो कुछ भी छूट दिया हो। तो मुझे एक बात बताइए कि छूट देने के बाद वस्तु 2500 में मिल गया है, यदि दुकानदार छूट नहीं दिया होता, यानी कि छूट देने से पहले उस वस्तु पे ज़्यादा लिखा होगा, 2500 के बजाय 2700, 2800, 3000 लिखा होगा, उसके बाद दुकानदार क्या किया है? छूट आपको दिया है। मेरे कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई वस्तु खरीदने गए, वस्तु को आप 10 रुपये में खरीद के लाए और आप किसी से कह रहे हैं कि ये वस्तु हम 10 रुपये में खरीद के लेके आए हैं, दुकानदार हमें 5 रुपये का छूट दिया है। तो आप खरीद के लाए कितना में? 10 रुपये में, और दुकानदार आपको छूट दिया कितने का? 5 रुपये का। अर्थात उस वस्तु पर 15 रुपया लिखा था। मेरे कहने का मतलब क्या है, समझाने का मतलब क्या है कि आप जब 10 रुपये में वस्तु खरीद के लेके आए तो दुकानदार आपको 5 रुपये का छूट दिया था, अर्थात उस वस्तु पर 15 रुपया लिखा होगा। आप 10 रुपये में लेके आए, 5 रुपये आपको छोड़ दिया, यानी कि जब भी आपका मार्क जो प्राइस होगा, जो अंकित मूल्य होगा, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य
जब छूट दिया है तो अंकित मूल्य इससे ज़्यादा होगा, इसीलिए यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर, ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। अब यहाँ आ जाइए, आप हमें बताइए प्रॉफिट है, लाभ पाने के लिए हमें वस्तु ज़्यादा में बेचना चाहिए कि कम में? आप कहेंगे कि जब भी हमें लाभ पर वस्तु को बेचना है, वस्तु को हम ज़्यादा में बेचेंगे तभी हमें लाभ होगा। चलिए भाई ठीक है, ज़्यादा में बेचिए। देखिए 1 0 से 1 0, 11 दूना 22 और 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 125, और 125 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना? 125 25 625, 625 25 31 25, क्या मिल जाएगा आपको? 31-25 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए पर ही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं और 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें। एक वस्तु का पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रति वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि लाभ औसत लागत मूल्य का 20% माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक खुदरा व्यापारी है, वो 10 रुपये में 7 कोई वस्तु खरीद के लाता है। 10 रुपये में, सॉरी 10 रुपये की बात नहीं कर रहा है, 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं। हाँ, एक वस्तु का मूल्य 10 रुपया है तो 7 वस्तु खरीदता है तो उसको 70 रुपये देना पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना? ये आपका क्या है? प्रति वस्तु मूल्य है। ये मूल्य है कैसे? प्रति वस्तु लिख लीजिएगा, और ये क्या है? वस्तुओं की संख्या है। ठीक है, तो एक वस्तु का मूल्य 10 रुपया है तो 7 वस्तु खरीदता है तो उसे 70 रुपये देना पड़ेगा। आगे करा है कि 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु का मूल्य यदि 11 रुपया है तो 9 वस्तु को जब खरीदेगा तो उसको 99 रुपया देना पड़ेगा। फिर आगे कह रहा है कि 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु का मूल्य 15 रुपया है तो 14 वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 15 गुणे 14 आपका हो जाएगा 210। यानी कि टोटल कितने रुपए में वस्तु को खरीदता है और कितना वस्तु खरीदता है? वस्तु कितना खरीद रहा है आपका? वस्तु लिखा है यहाँ पे, मैं एक बार देख लूं। अच्छा, माफ कीजिएगा, वस्तु ये आपका है ना, ये तो प्रति वस्तु मूल्य है। कितना हो जाएगा आपका? 7 और 9 16, 16 और 14 30, यानी कि 30 वस्तु को खरीदता है। कितने रुपए में? तो इसको जोड़िए, देखिए 9 और 9 1 10 10 7 17 के 7 कैरी 1, यानी कि 379 रुपये में क्या करता है? 30 वस्तु को खरीद के लाता है। अब जब 379 रुपये में वस्तु को खरीद के लाता है तो कह रहा है कि इसको हम बेचेंगे, और बेचेंगे कितना पे? 20% लाभ पे। ध्यान दीजिएगा, वस्तु कितना है? 379 रुपये में 30 वस्तु को खरीद के लाया है। अब यहां से 2 बातें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। आप या तो 20% की वैल्यू रखिए या डायरेक्ट 20% का मान, जो आपका प्रॉफिट है। चलिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं। 20% की वैल्यू क्या होती है? तो 20/100, यानी कि 20 से कम 20, 20 25 100, 1/5 हो जाएगी। यदि 5 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपये लाभ के साथ हमको कितना में बेचना चाहिए था? 5 की वस्तु 6 में बेचेंगे, हमें लाभ 20% का मिल जाएगा। बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमने खरीद के लाया कितना में? 300, यहाँ दिख रहा होगा, यही लिख देते हैं।
379 में। हमें लाभ पाने के लिए 20% लाभ पाने के लिए हमें वस्तु ज़्यादा में बेचना चाहिए, इसलिए ज़्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लें या पहले भाग कर लें? पहले भाग ही कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 5 सत्ते 35 होता है, 35 2 37 29 हो गया, फिर 5 बचे 25 और 25 फिर आपका मिल गया कितना 4 40 हो गया और 5/40। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, तो 8 6 के 48 के 8 कैरी 4 6 25 30 30 4 34 के 4 कैरी 3 7 6 के 42 और 42 3 45 दशमलव एक स्थान पे यानी कि टोटल 30 वस्तुओं को 554 रुपये और 80 पैसे में बेचना चाहिए। लेकिन हमसे प्रत्येक वस्तु का बिक्री मूल्य पूछा है, तो 30 वस्तुओं को इतना में बेचना चाहिए। तो एक वस्तु का पता करने के लिए 30 से आप भाग लगा दीजिए। ध्यान दीजिए, पहले 3 से भाग लगा लीजिए, लास्ट में दशमलव लगा दिया जाएगा। तो चलिए हम 3 से भाग लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 से भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3 15 3 पचे 15, फिर कितना 3 एकम 3 और फिर 3 छक्के 18 और नीचे भी कितना बचा है? 3 से भाग दिए हैं, नीचे भी 10 बचा है। तो 1 दशमलव यहाँ का और 1 दशमलव इस 10 के लिए कितना अंक के बाद दशमलव लग जाएगा? 2 अंक के बाद। और यही आपका प्रत्येक वस्तु का जो बिक्री मूल्य है वह हो जाएगा। ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 8 का रहा है कि 2 कुर्सियों और एक मेज 170 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सियां और 4 मेज 530 रुपये में खरीदी जा सकती है। एक कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है कि 2 कुर्सी और एक मेज। 2 कुर्सी, देखिए 2 कुर्सी को लिखते हैं सी, चेयर के लिए 2 कुर्सी, और फिर एक मेज को लिखते हैं टेबल। एक टेबल का जो मूल्य है, क्रय मूल्य, वो कितना है? 170 रुपये है। ठीक है, आगे चलिए। आगे कह रहा है कि 5 कुर्सी, कुर्सी का मतलब सी और प्लस कितना टेबल है? तो 4 मेज है, 4 टेबल, और इसका क्रय मूल्य कितना है? तो 530 रुपये है, 530 रुपये। तो कह रहा है कि एक कुर्सी का मेज क्या होगा? एक टेबल का भी पूछ सकता है, मतलब इससे कैसे ही प्रश्न घुमा के पूछे आप कर जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब इस सी से सी या टी से टी कुछ ऐसा गुणा भाग कीजिए कि कोई एक कट जाए। तो हम देख रहे हैं कि जब यहाँ पे 4 टी है, यहाँ पर 1 टी है, समीकरण 1 में यानी कि इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों पक्षों में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। 1 टी है, 4 से मल्टीप्लाई होगा 4t हो जाएगा, यहाँ भी 4t हो जाएगा। दोनों का चिन्ह प्लस है तो घटा लेंगे, कट जाएगा। बात क्लियर? तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूना 8c हो जाएगा, प्लस यहाँ से मैं हल करने का प्रयास करता हूँ। 8c 4 का 1 में होगा तो 4t, और यहाँ होगा तो 17 चौको 68 680, और फिर यहाँ तो कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ है तो वही रहने दीजिए। 5c प्लस 4t इज इक्वल टू 530। इन दोनों को घटा लीजिए आप। घटाएंगे तो ये तो घट के 0 हो गया, यानी कि कट गया। यहाँ 5c में से 8c में से 5c घटाएंगे, आपको मिल जाएगा 3c, और यहाँ घटाएंगे तो आपको 0, और ये आपको यहाँ 5 और यहाँ आपको 1, यानी कि 3 कुर्सी का मूल्य 150 रुपये है। हमसे पूछा है एक कुर्सी का मूल्य, तो एक कुर्सी का मूल्य 3 को उधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई है तो भाग में हो जाएगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा
50, यानी कि एक चेयर का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य 50 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है, यही ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देखिए, कह कि यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई, 300 रुपये में खरीदी गई और उस पर 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्च किए गए और इस अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो लागत मूल्य का 10% है। आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात करें। प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक वस्तु को 300 में खरीदी गई है और उस पे 50 रुपये मरम्मत के लिए खर्च किया गया है, तो टोटल जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 50 रुपये मरम्मत का और 300 रुपये की वस्तु, कितना हो गया? 350 रुपया सीपी हो गया। अब कह रहा है कि लागत मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10% है। लागत मूल्य कितना है आपका? 10% है, ठीक है, सॉरी 350 है। लागत मूल्य कितना है? 350 है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10%, यानी कि 10% अधिक है। तो इसका एमपी क्या हो जाएगा? इसका 10% अधिक। 10% अधिक का मतलब क्या होता है? 10% अधिक का मतलब क्या हुआ? देख लीजिए यहाँ पे 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10/100, 1 0 से 1 0 कट गया। अब क्या है अधिक का मतलब? क्या कि 10 रुपये है तो 1 रुपये का उस पर क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, तो 11/10। देखिए इसमें अधिक की बात नहीं है, वो बात सीक्रेट रखा है, वो बात सीक्रेट रखा है। आपको पता है कि अंकित मूल्य क्या होगा? ज्यादा ही होगा। अंकित मूल्य क्या होगा? इससे ज्यादा ही होगा, तभी क्या होगा? हमें लाभ होगा। तो अंकित मूल्य इससे क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी कि 11/10। 1 0 से 1 0, अब मल्टीप्लाई कीजिए। 11 × 25 = 55 के 5 कैरी 5 और 11 × 3 = 33, 33 और 5 38। लागत मूल्य कितना हो गया? 385 रुपया। अब कह रहा है कि इस अंकित मूल्य के मूल्य पर 20% के लाभ पर बेचा जाना चाहिए। अब वही बात, 20% लाभ पर बेचेगा। 20% लाभ का मतलब क्या होगा? यहाँ देखिए 20% लाभ का मतलब 20/100, यानी कि 20 2500, 1/5 होगा। अगर इन सब में किसी को समस्या है तो आप जरूर देख लीजिए, प्रतिशत का क्लास हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। यानी कि 5 की वस्तु है तो 1 रुपये का लाभ, यानी कि 5 की वस्तु कितना में बिक जाएगा? 6 रुपये में बिक जाएगा। ध्यान दीजिए, तो एसपी क्या हो जाएगा? 385 रुपया उसका क्या है? अंकित मूल्य है। और हमको लाभ के लिए वस्तु को ज्यादा में बेचना चाहिए, इसलिए यहां से ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। इसको आप हल कीजिए तो आप 7 × 5 = 35, फिर 7 × 5 = 35 मल्टीप्लाई किए। 7 × 6 = 42 के 2 कैरी 4 और 7 × 6 = 42 और 42 × 4 = 46, 462। क्या 462 दिया है? एक बार मैं देख लूं। 462 हाँ दिया है। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है, यही ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 का रहा है कि एक वस्तु को 434 रुपये में बेचकर रमेश 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने किस दर पर पेन खरीदे? देखिए वहां पे वस्तु लिखा है, यहाँ पे पेन लिख दिया, कोई बात नहीं चलेगा। देखिए कितना में रमेश बेचा है? 434 रुपये बेचा है, तो कौन सा मूल्य है? एसपी। 434 रुपये में बेचा है, ठीक है। जब बेचा है तो इस पे 24% का प्रॉफिट कमाया है, 24%। अब ध्यान दीजिए, 24% को 24% ही रन दीजिए या फिर बदल लीजिए। देखिए 24% को लिख सकते हैं 24/100। अभी 4 से कट जाएगा तो 4 × 6 = 24 और 25 × 4 = 100। इसीलिए हम डायरेक्ट लिख रहे थे 6/25। यदि 25 रुपये की वस्तु होती तो 6 रुपये के लाभ के साथ हम कितना में बेच देते?
25 की वस्तु 31 रुपये में बेच देते। लेकिन इसमें क्या दिया है, इसमें एसपी दिया है 434 रुपया और हमसे पूछा है कि किस दर से पेन खरीदा होगा, अर्थात कितना में पेन खरीदा होगा वही पूछा है। तो ध्यान दीजिए इसका एसपी है 334 रुपया। एक बात मुझे बताइए कि जब रमेश ने पेन को 434 रुपये में बेचा है तो लाभ कमाया है, तो उसने इससे कम में खरीद के लाया होगा कि ज्यादा में? रमेश ने इससे कम में खरीद के लाया होगा या फिर ज्यादा में खरीद के लाया होगा? तो आप कहेंगे कि जब हम कोई भी वस्तु कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तभी हमें क्या होगा, लाभ होगा। तभी हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो वस्तु को कम में खरीद के लाया होगा, कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तब लाभ होगा। 31 से इसको सॉल्व कीजिए, कितने बार में कट जाएगा, 31 एकम 31, आपका बच गया 12, 124, फिर 4 एकम 4, 4 3 12, 14 बार में कट जाएगा, 14 बार में। 25 का 14 मल्टीप्लाई कीजिए, 25 चौक को 100 के 0, कैरी आपका 10 और 25 एकम 25, 25 10 कितना 35, 350 रुपये में खरीद के लाया होगा। ऑप्शन की मैं बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए पे लिखा है, यही ऑप्शन नंबर ए आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 11 कह रहा है किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर स्मृति को 26% लाभ प्राप्त होता है। स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदी थी? सेम प्रश्न है जो अभी हमने बताया है। तो इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, खुद से कर लीजिएगा। केवल अंकों का अंतर है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 108 रुपये है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। और एक बात यही पे याद कर लीजिएगा, जो हमारा फाउंडेशन बैच का छात्र होंगे उनको इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि वहां पे हमने बता दिया है कि लाभ और हानि, पास और फेल, कम और ज्यादा हमेशा अंतर को बताता है। किसको बताता है? अंतर को। तो 13% की हानि और 11% का लाभ, दोनों के बीच अंतर कितना हुआ देख लीजिए। यहाँ पे 13% की हानि का मतलब ग्राफ के नीचे, 11% लाभ का मतलब ग्राफ ऊपर। दोनों के बीच के मुझे अंतर बता दीजिए। आप कहेंगे 24 का। कितने प्रतिशत का? 24% का। जो फाउंडेशन वाले बच्चे होंगे उनको ये बात समझाने की आवश्यकता नहीं है, उनको अच्छे से पता होगा। बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया? 13% प्लस 11%, और इसमें अंतर भी आपको दिया है 108 रुपये का। प्रतिशत में कितना है? तो 24% का अंतर है, लेकिन वैल्यू में कितना है? 108 है। बात क्लियर? तो फिर 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। आप क्या करेंगे? 108/24, 1% की वैल्यू हो गई। लेकिन जब पहले हमें क्रय मूल्य पता करना है, और क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू पता कीजिए। 1% की वैल्यू 108/24 है। 100% की वैल्यू पता करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको हल कीजिए। x को पहले कितना बार में काट लेते हैं? 6 से कट जाएगा, नहीं 4 से कटेगा। 4 छके 24 और 25 चौको 100, 6 से कट जाएगा ही, 6 एकम 6 और फिर 8 छके 48। ठीक, ध्यान दीजिए। 25 वट्ठे कितना होता है? मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। 25 वट्ठे 200, 200 के 0 कैरी 20 और 25 से कम 25 और 25 और आपका
20 कितना 45, यानी कि 450 रुपया उस वस्तु का अभी क्रय मूल्य हुआ, उस वस्तु का क्रय मूल्य हुआ। लेकिन कह रहा है कि क्रय मूल्य नहीं, अगर इस क्रय मूल्य की वस्तु 450 रुपया यदि क्रय मूल्य है, इसको 12% के लाभ पर बेचना है तो कितना में बेचेंगे? तो एक बात आप याद रखिएगा, 12% की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहेंगे 12% की वैल्यू 12/100, 4 से कट जाएगा तो 4 यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ दिखाई देगा 12%। 12% का मतलब कितना होता है? 12/100, 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12 और 25 चौको 100। यदि 25 रुपये की वस्तु होती तो हमको 3 रुपया ज़्यादा में बेचना होता, अर्थात 28/25। 25 की वस्तु हमको 28 में बेचेंगे तो 12% का लाभ हो जाएगा। यहाँ अब दिख रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए, कितना में उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 450, थोड़ा सा नीचे 450। अब मुझे बताइए, लाभ पाने के लिए वस्तु को ज्यादा में बेचिए या फिर कम में? तो आप कहेंगे लाभ पाना चाहते हैं तो ज्यादा में बेचिए, कम में काहे बेचेंगे? कोई बात नहीं, हम ज्यादा में बेचेंगे। हल कीजिए इसको, कितने बार में कट जाएगा? डायरेक्ट 25 बार में काट दें। 25 बार में डायरेक्ट काटेंगे तो कट जाएगा आपका कि 1, और आपका 18 बार में कट जाएगा। 18 बार में आपका 18 बार में कट जाएगा, और 18 का आप 28 में गुणा करेंगे तो फिर आपको मिल जाएगा कितना? 504। कितना मिलेगा? 504। और यही 504 आपका सही आंसर हो जाएगा। 12% लाभ पाने के लिए 450 की वस्तु को 504 रुपये में बेचना होगा। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है, और यही ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 कराए कि कप का एक सेट जब 720 रुपये की कीमत पर बेचा जाता है तो 20% का नुकसान होता है। ध्यान दीजिए, बेचा गया है कितने में? बेचा गया है तो कौन सा मूल्य होगा आपका? एसपी। कितना में बेचे हैं? 720 में। जब 720 में बेचे हैं तो उसे नुकसान हो गया है 20% का, लॉस हो गया है 20% का। 20% लॉस का मतलब होता है 20/2500 1/5, अर्थात 5 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपया का नुकसान लग जाता, अर्थात 5 की वस्तु हम कितना में बेच देते? 4 रुपये में बेच देते। चलिए आगे चलिए, आगे कह रहा है कि 5% का लाभ पाने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचना होगा। अगर हम चाहें कि इसके 5% का लाभ हो, 5% का लाभ हो, 5% की वैल्यू कितनी होती है? 20/2500 1/20। यदि 20 रुपये की वस्तु होती तो देखिए किसी कारण से वीडियो बंद हो गया था, तो 20 रुपये की वस्तु है तो 1 रुपये का लाभ, अर्थात 20 की वस्तु को हम 21 रुपये में बेच देंगे। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, हमसे पूछा क्या है कि लाभ लेने के लिए कितना में बेचना चाहिए। देखिए 720 की वस्तु है, मुझे एक बात बता दीजिए, जब हम 720 में बेचे हैं उस वस्तु को तो हमें 20% का लाभ हानि हुआ है। तो 20% का हानि हुआ है तो इस वस्तु को हम इससे ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे और कम में बेच दिए हैं, तभी तो मुझे लॉस हुआ है, हाँ या ना? चलिए, तो 720 रुपये की जब 720 रुपये में जो हम बेचे हैं तो हमें क्या हुआ है? हानि हो गया है, अर्थात इस वस्तु को हम ज़्यादा में, यहाँ से हानि वाला, ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे और कम में बेच दिए। ज़्यादा में खरीद के लाए हैं इसलिए ज़्यादा वाला ऊपर। अब यहाँ आ जाइए, लेकिन हम चाहते हैं इस वस्तु को लाभ पर बेचें, तो मुझे एक बात बताइए, लाभ पाने के लिए वस्तु को ज़्यादा में बेचेंगे या कम में? तो आप कहेंगे लाभ पाना है तो ज़्यादा में बेचिए, कम में काहे बेचेंगे? चलिए, अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो कट जाएगा कितने बार में? 36 दूना 72। 4 से काटेंगे तो कट जाएगा 9 बार में, और पहले 9 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 9 से करेंगे 21 में तो कितना हो जाएगा? 9 1 कम 9 और 9 दूना 18,
और रह गया कौन सा 5, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 9 45 के 5 कैरी 4 और 8 25 40, 40 4 44 कैरी 4 और 5 कम 5 और 5 4 का मिस्टेक हुआ है, 5 9 45 के 5 कैरी 4 और 5 बट्ठे 40, 40 और 4 44 के 4 कैरी 4 और 5 कम 5 और 5 4 9, उसको 945 रुपये में बेचना चाहिए। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है, यही आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि एक मास्क को 308 रुपये में बेचने पर इरीन को 12% की हानि होती है, किस विक्रय मूल्य पर उसे 10% का लाभ होगा। सेम प्रश्न जो हमने अभी 13 कराया है उसी के आधार पर प्रश्न अगले शिफ्ट में पूछ लिया है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं से करेंगे और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 कराए कि सुबीक को 198 रुपये में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि होती है। 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए। सेम पैटर्न पूछा है लेकिन थोड़ा सा अंतर कर दिया है इसमें, तो चलिए अंतर है तो फिर इसको बता देते हैं। कह सुबीक ने 198 रुपये में एक वस्तु को क्या किया है, बेचा है। बेचा है तो कौन सा मूल्य हो जाएगा, एसपी। एसपी कितना है, कितना में बेचा है, 198 रुपये में। ठीक है, आगे चलिए। करें तो जब 198 में बेचा है तो उसे हानि हो गई है, लॉस हो गया। कितने प्रतिशत का, तो 12% का। 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 तिया 12, 25 चौको 100। यदि 25 की वस्तु होती तो 3 रुपये का घाटा लग गया होता, अर्थात 25 की वस्तु कितना में बिक गया होता, 22 में। आगे चलिए, कह कि अब उसे 8% का लाभ कमाना चाहता है। प्रॉफिट उसे कितने का चाहिए, 8% का। 8% की वैल्यू कितनी होती है, तो 4 दूना 8 और 25 चौको 100। यानी कि 25 रुपये की वस्तु होती तो 2 रुपये लाभ के साथ 27 रुपये में बेच देता 25 की वस्तु। फिर कह रहा है कि उसे मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए 8% का लाभ के लिए। देखिए 198 रुपये में बेचा है तो उसे 12% का घाटा लग गया है, अर्थात उसने इस वस्तु को ज़्यादा में खरीद के लाया होगा, तो फिर ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। फिर देखिए तो ये वस्तु का क्रय मूल्य आपका आ गया, तो कह रहा है कि इसको 8% ज़्यादा में बेचना है, यानी कि लाभ पर बेचना है। तो आपको पता है लाभ पाने के लिए वस्तु को ज़्यादा में बेचना चाहिए, इसलिए ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। तो 25 से 25 कट जाएगा, इसको काट लीजिए। 11 से कटेगा, 11 दूना 22 और 11 से काटेंगे तो 11 कम 11 और 11 कम 11 और फिर आपका कितना हो जाएगा, 11 बट्ठे 88। फिर कट जाएगा कितने बार में, 9 बार में, 9 दूना 18। मार्कर नहीं चल रहा है, मैं मार्कर को एक बार बदल दूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं कर देता हूँ फिर से एक बार, 18 फिर कट जाएगा 9 बार में। अब 9 का 27 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 7 9 63 के 3 होता है, कैरी 6 होता है और 6 3 18 और 18 6 24, 243। कह कि कितना बढ़ाना चाहिए, तो 198 पहले था, अब उसको 243 करना है। कितना रुपया बढ़ाएंगे, तो आप कहेंगे 45 रुपया बढ़ा दीजिए, बस बात खत्म हो जाएगी। 45 रुपया हमने बढ़ा दिया। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है 45, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि 15% के लाभ और 9% के हानि के बीच का अंतर 768 रुपये है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। सेम प्रश्न हमने बता रखा है,
केवल इसमें लागत मूल्य पूछा है, अर्थात क्रय मूल्य पूछा है, 100% की वैल्यू पूछा है। इसको भी आप लोग करेंगे और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अंतर निकाल लीजिएगा, 15 और 9 का अंतर 24 होता है। ध्यान दीजिएगा, जब एक लाभ होगा और एक हानि होगा तो उसको जोड़ लेते हैं, और जब दोनों समान होता है तो उसको हम लोग घटा लेते हैं। बात क्लियर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 का है, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 है। यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न, यहाँ भी 100% की वैल्यू पूछा है, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है और एक लाभ है और एक हानि है, दोनों के बीच का अंतर जब निकालेंगे तो ऐड करना होगा। सेम प्रश्न हमने पढ़ा रखा है, बता रखा है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए, अब यहीं तक पिछले एग्जाम में 2018 की भर्ती में मात्र ही 17 प्रश्न आपसे पूछे थे, जिसमें एक प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा था, जिस कारण से हमें उस प्रश्न को छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो बाकी सभी प्रश्नों को हमने करवा रखा है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो हमें आप कमेंट कीजिएगा, हम आपका एक डाउट सेशन ले लेंगे। तो चलिए, फिर अगले क्लास में एक अलग चैप्टर के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।